पूर्व मंत्री विनोद सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने सुल्तानपुर से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। घोषणा के बाद ही भाजपा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं मीडिया से रूबरू हुए विनोद सिंह ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व समेत सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। विनोद ने कहा कि जब 2007 में वे पहली बार चुनाव जीते थे तो उनका एक ही मकसद था कि हर व्यक्ति के साथ न्याय हो। उन्होंने साफ कहा कि उनके कार्यकाल में ना ही उनके द्वारा और ना ही प्रशासन के द्वारा किसी को प्रताड़ित किया गया है। वहीं सुल्तानपुर से प्रत्याशी घोषित किए जाने पर विनोद सिंह ने कहा कि सुल्तानपुर उनकी जन्मस्थली है। यहीं से उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के साथ साथ सबसे ज़्यादा एक्टिव यहीं रहे हैं। देखिए मीडिया से रूबरू हुए विनोद सिंह का पूरा बयान। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, धर्मेंद्र प्रधान जी, स्वतंत्र देव जी, आदरणीय स्वतंत्र देव जी, आदरणीय बंसल जी, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझको इस लायक समझा कि हमको यहाँ से प्रत्याशी बनाया। किस मुद्दे को लेकर आप आम जनता में जाएंगे और क्या आपका अहम रोल रहेगा कि आम जनता आपको वोटिंग करे? मुद्दा जब मैं पहली बार विधानसभा 2007 में मैं चुनाव जीता तो मेरे जहन में सबसे एक ही बात ज़्यादा थी कि उस विधानसभा में हर व्यक्ति के साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। 2007 में बसपा की गवर्नमेंट और इस पे मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि 5 वर्षों में मेरी लम्हा विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि 5 वर्षों में मेरे द्वारा या प्रशासन के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा कभी किसी को प्रताड़ित किया गया। आप 2007 में बसपा से विधायक रहे, मंत्री भी रहे, आप लम्हुआ विधानसभा सीट विधायक रहे। इस बार सुल्तानपुर से आपको टिकट मिला भाजपा से। किस तरह से आप ये चुनौतियां संभालेंगे? लम्हुआ आपका कर्म क्षेत्र भूमि रही है, किस तरह से आप सुल्तानपुर को देखते हैं? कर्म क्षेत्र अगर कहा जाए तो पैदाइश मेरी सुल्तानपुर की है, शिक्षा दीक्षा मेरी सुल्तानपुर जनपद की है और परिवार का मेरा जो भी मैंने वकालत यहाँ से किया, वकालत मैंने सुल्तानपुर जनपद सिविल कोर्ट से शुरुआत की। मैंने LLB मैंने यहीं से किया और मेरे पिता स्वर्गीय बाबू केन सिंह द्वारा ये कमला नेहरू संस्थान ऐसी ऐतिहासिक संस्था की स्थापना की। तो मेरा जहाँ बैठे आप देख रहे हैं कि ये सुल्तानपुर विधानसभा 188 का क्षेत्र है। तो मेरी कर्म भूमि आप समझ लीजिए या ज़्यादातर मेरी जो गतिविधियाँ थी वो सुल्तानपुर में ही रही। पूरे विश्व सहित भारत देश में भी कोरोना महामारी आई। सुल्तानपुर जिले में कोरोना महामारी में आपका नाम ज़्यादा आया, आपने समाज सेवा की। किस तरह से क्या आप देखते हैं सुल्तानपुर में, क्या आपको कितना प्यार देगा, कितना जवाब देना, क्या कहते हैं, क्या देखते हैं उस भावना को आप? जब मेरे पिताजी यहाँ से पहली बार सांसद हुए, कार्यकाल छोटा था, वो जनरल इलेक्शन आ गया और पहली बार जब यहाँ से वो चुन के गए तो उन्होंने महसूस किया कि ये हमारा पूर्वांचल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है और उन्होंने कमला नेहरू संस्थान से संस्था की स्थापना की। आज इस बात का बहुत संतोष है कि कम से कम लाखों, 1-2-3 लाख नहीं, कितने लाख यहाँ से छात्र निकल गए हैं और विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है, हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ कमला नेहरू संस्थान का छात्र रोजगार न पाया हो। सुल्तानपुर जिले की सीट पे भाजपा ने सबसे देर में प्रत्याशी उतारे हैं। इसके पहले सपा, बसपा, कांग्रेस सबके प्रत्याशी आ चुके हैं। इन सबकी भावनाओं में, इन सबके कंपेयर में क्यों विनोद सिंह ही चुने जाए? अब ये पार्टी नेतृत्व आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय योगी साहब,
इन लोगों का मंथन चिंतन चलता जैसे रहा, सारे इस पे सारे लोगों हमको के टिकट पहले से फाइनल थे, किसके आपको किसी डेट के उनकी 4 मिली, दिन पहले, आप किसी किस का तरह 2, से किसी का 4 दिन पहले, किसी का 2 दिन पहले। और ये राष्ट्रीय पार्टी है, 5 जगह हिंदुस्तान में चुनाव चल रहा है, और चुनाव तो प्राथमिकता पार्टी की थी, वो रही होगी, लेकिन आदरणीय योगी, आदरणीय मोदी जी, आप देख लीजिए कि जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, विश्व गुजर रहा है, उनकी प्राथमिकताएं चुनाव से हटकर भी हैं। अगर आप सुल्तानपुर से विधायक बनते हैं, क्या सौगात देंगे सुल्तानपुर वासियों को या शहर वासियों को? क्या 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 एजेंडा क्या होगा आपका? अब ये वक्त बताएगा, क्योंकि मैंने कहा कि मेरी प्राथमिकता लंगवा विधानसभा क्षेत्र में रही है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, और यही मेरा प्रयास लेकिन होगा। अब आप जो है मौजूदा प्रत्याशी आप सुल्तान मंत्री जी, आपकी सीधी टक्कर किससे मानते हैं? कोई है आपके विरोधी में कि नॉर्मल? अब ये तो आप बताएंगे ना, हमसे बेहतर आप, क्योंकि आप तो जनमानस से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा की ही लड़ाई मानी जा रही है, तो यहाँ पे क्या अनूप संडा अब ये आपकी सीधी टक्कर में माना जाएगा कि कोई अदर? अब ये आप ही कह रहे हैं, मैं निष्कर्ष आपने पहले ही निकाल दिया। नहीं, आपने तो खुद कहा कि आप लेकिन बताएंगे ना, तो इसलिए। लेकिन योगी जी का कोई विकल्प नहीं अभी है, आज जितने भी आदरणीय प्रत्याशी- मोदी जी का, मंत्री जी आदरणीय योगी जी जितने का भी कोई विकल्प है? ये प्रश्न मैं आप ही से करता हूँ। मंत्री जी जितने भी जो है पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो मुद्दा रखते हैं कि मैं बिजली, सड़क, पानी सबकी व्यवस्था, इतने दिन सरकारें चली, देश आज़ाद हुआ, क्या अभी तक ये मूलभूत समस्या खत्म हुई पब्लिक की? ये जो प्रश्न वो कर रहा है, उसी से करिए ना। ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, हर आदमी यहाँ कोई 5 साल, कोई 10 साल सांसद रहे, विधायक रहे हैं, उनसे प्रश्न करिए। एक प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, आप प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, एक प्रश्न आपसे करता हूँ, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का कोई विकल्प है आपकी निगाह में? प्रश्न अगर आप एक मिनट रुको।